ट्रेजेडी किंग नाम से मशहूर कलाकार दिलीप कुमार आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें करोड़ों लोगों के दिलों में ताज़ा है। दिलीप कुमार भले ही कभी जबलपुर नहीं आए, लेकिन जबलपुर से उनका परिवार जैसा नाता है। ईटीवी भारत आज आपको दिलीप कुमार के जबलपुर कनेक्शन के बारे में बताने जा रहा है, जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। अभिनय जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है, भारत के लिए क्षति, बहुत बड़े कलाकार थे, लेकिन हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है क्योंकि हमारा उनसे 94 से संबंध था और हम लोग संपर्क में थे, इसलिए हमारी पर्सनल क्षति हम समझते हैं कि हमारी पर्सनल क्षति हुई है। वे साल 1995 में था जब जबलपुर से दिलीप साहब के निकाह में शरीक होने का आग्रह किया। यूं तो दिलीप कुमार को जबलपुर के लिए ही बुलाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणवश जबलपुर नहीं आ सके और मुंबई से सीधे दिल्ली पहुंचे। देखिए, वो शादी दिल्ली में हुई थी और हमारी मुलाकात 1994 में ललित सूरी साहब के यहाँ दिलीप साहब से हुई थी। उनका एक संजय दत्त का मुकदमा चल रहा था उस वक़्त, याद होगा, तो सुनील दत्त साहब आए हुए थे और हम लोगों का मैं तो डिस्कशन में क्या, मैं तो ऐसे ही पहुंच गया था ललित सूरी साहब के यहाँ, सागर सूरी साहब के यहाँ। तो सागर सूरी साहब ने इंट्रोड्यूस करा दिया और मैंने उनसे कहा कि कल जब हमारी शादी होगी तो हमारी होने वाली वाइफ को, क्योंकि मेरी 95 में शादी हुई है, तो हमारी वाइफ को बहुत पसंद हैं आप, और मेरा छोटा सा आग्रह है कि अगर कभी हो सके तो आप तशरीफ़ ले आइएगा। तो उन्होंने सागर सूरी साहब से कहा कि भाई हमें याद दिलाइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आएँ। तो हमने भी सोचा कि ठीक है, हमने भी फॉर्मली इनवाइट किया उनको और सूरी अंकल से कहा कि अंकल बोलिएगा, और पापा ने भी कहा हमारे। दरअसल दिलीप कुमार के मित्र के बेटे सीनियर एडवोकेट राशिद सोहेल सिद्दीकी का दिल्ली में निकाह तय हुआ था। तय समय के अनुसार दिलीप साहब वहां पहुंच गए। दिलीप कुमार के आते ही शहनाई वादकों ने उनकी ही फिल्म के सबसे हिट गाने पर शहनाई बजाई। दिलीप कुमार के आने से शादी में रंगत आ गई थी, किसी की खुशी का ठिकाना नहीं था। छोटे से आग्रह से वो आ गए, हमारे यहाँ 2.5 घंटे रहे। आपने फोटोग्राफ देखे होंगे किस तरह छोटे बच्चे तक उनकी गोद में चढ़े जा रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, आम जनता चढ़ी जा रही थी। पूरी बहुत थोड़ा सा हौच पौच हो गया था, क्योंकि बिकॉज जैसे दिल्ली में पता लगा कि दिलीप साहब शादी में आ गए और यहाँ रेलवे क्लब से हमारी शादी हो रही थी, नई दिल्ली स्टेशन के पास एक एरिया है, तो जाहिर बात है भीड़ बढ़ी। उसके बाद हमारे पास स्टेज पे आए और हमसे कहा कि हम इसीलिए आम शादियों में नहीं जाते हैं कि जो जिसके यहाँ बारात जाते हैं उसको परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और देखिए आपके यहाँ लड़की वालों को परेशानी हुई है, कितने सारे लोग अनवांटेड लोग आ गए, और उस लड़की वालों से पूछिएगा जिसके यहाँ बारात में आए हैं कितनी परेशानी हुई। दिलीप कुमार के दिल्ली में होने की खबर जब दिल्ली वासियों को लगी तो शादी में भीड़ उमड़ गई और दिलीप साहब को घेर लिया। उन्होंने भी किसी तरह की नाराजगी जाहिर नहीं की, सभी लोगों से बहुत सहज भाव से मिले और उनकी सहजता तो आपने फोटोग्राफ में देखी। जैसे कि परिवार की बात करी जाए तो शादी के बाद से आपका परिवार उनका और दिलीप साहब के हैं एक क्लोज हो गया। हाँ, हमारे तो मतलब संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे। हमारे फादर के भी बहुत अच्छे संबंध है। हमारे फादर ने वर्चुअली उन्होंने कहा था कि सिद्दीकी साहब आप कहानी बहुत अच्छे लिखते हैं, बहुत अच्छे कहानीकार हैं, तो हमारे फादर को इन्होंने सिने राइटर्स एसोसिएशन में वो कराया, रजिस्टर्ड कराया कि कहानी लिखेंगे आप उनके उस पर, और वो शायद उनकी लास्ट फिल्म होती, लेकिन यानी वो जो प्रोड्यूसर था वो बैकआउट हो गया था बाद में, तो इसलिए वो कंप्लीट नहीं हो पाई। शादी में दिलीप साहब ने सभी के साथ बैठकर खाना खाया और नव दंपत्ति को शादी की बधाई दी। सिद्दीकी का कहना है कि उनके जाने का बहुत दुख है, अब तक हमारे परिवार के दिलीप कुमार से संबंध रहे।
अपनी शादी के एल्बम के पन्नों को पलटते हुए राशिद सोहेल सिद्दीकी बेहद गमज़दा हो गए। जबलपुर से शिव चौबे की रिपोर्ट, ETV भारत, मध्य प्रदेश।